अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, मैं मोहम्मद मरगूबुर्रहमान ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक अहम और बड़े मसाइल को लेकर। जी हाँ, आज का मसला भी बहुत बड़ा मसला है। आज का मसला यह है, आज के मसला में मैं ये बताने वाला हूँ कि दुआ के अलावा कौन ऐसी चीज़ है जिससे हम इज़राइलियों को औंधे मुँह यानी मुँह के बल नीचे गिरा सकते हैं और बहुत बड़ा नुकसान उसे पहुंचा सकते हैं, और अपने तमाम उम्मत मुसलमान के लिए और फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के लिए फ़ायदेमंद यह चीज़ हो सकता है दुआ के अलावा। तो सुनिए, वो चीज़ है इज़राइलियों का प्रोडक्ट जो हम हिंदुस्तान में यूज़ करते हैं। न जाने कितने प्रोडक्ट उसके हैं जिससे हम उसे फ़ायदा देते हैं। कहीं ना कहीं क्या, बल्कि बिजनेस का वही रूल ही होता है कि हम अगर किसी के सामान को ख़रीदते हैं तो उसे फ़ायदा हम देते हैं, तो हम उसे बाइकाट करेंगे, उसके सारे प्रोडक्ट को बाइकाट करेंगे। तो सामईन हज़रात, उसमें से जो चुनिंदा है, जो ख़ास करके बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मैंने सबको रिसर्च करने के बाद पता किया, देखा, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हिंदुस्तान में वो आपके सामने मैंने लाया। तो देखिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम इज़राइलियों को फ़ायदा पहुंचाते नज़र आते हैं हिंदुस्तान में। वो है कोका कोला, फंटा, पेप्सी, एडिगन, फ्रूको, स्प्राइट, टैंग, एरियल, डव, लक्स, नोकिया, मिल्क बार, पैंटीन, कोलगेट, लोरियल और AXC करके जो एक्स इस कंपनी का ख़ास करके परफ्यूम आता है, जो परफ्यूम ऐसे भी मुसलमानों पे हराम है, तो इससे तो सबसे पहले बाइकाट कर दें। एक्स, निविया, डिज़ने, भीम, KFC, जिलेज गार्ड यानी जिलेज कंपनी जो है उसका जिलेज गार्ड आता है, रेक्सोना, विट, एयरविक, रेजवाइस, ओरल बी, पैम्पर्स, डेटॉल, नेस्ले का सारा सामान, मैगी, किटकैट, हेड एंड शोल्डर, कोटेक्स, मिल्का, केंट, विविडेंट, जॉनसन बेबी का जितना सामान है सब, सेंसोडाइन, प्रीमा, नेस्कैफ़े जिसका कॉफ़ी करके पुड़िया आता है, और नेस्कैफ़े का बहुत सारा सामान भी आता है, डोगाडन, ऑर्किड, एल्डोर, सिग्नल, MC डोनाल्ड, बेलेंडेक्स, डोमेस्टोस, मिस्टर यानी MR, मस्कल, डिज़ने, प्रिंगर्स, डन ऑन, पूमा, कैडबेरी। इस तरह के न जाने, मैंने तो इसमें लगभग 50 से 53 प्रोडक्ट आपको बताया है। इसी तरह न जाने 1000-1500 के लगभग प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान में चलते हैं, जिसमें से कुरकुरे, लेज़ जो हमसे छूट गई, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हिंदुस्तान में चलता है। तो हमें चाहिए कि इस प्रोडक्ट का सबसे पहले बाइकआउट करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इज़राइल औंधे मुंह के बल नीचे गिरेगा इसका बाइकआउट करने से। तो इस तरह गिरेगा, यह जान ले कि हम भारतीय मुसलमान जो है हिंदुस्तान में करीब सरकार जो भी बताए, 25 करोड़ बताए या 20 करोड़ बताए, करीब ना भी तो हिंदुस्तान में मुसलमान की आबादी जो है लगभग 37 से 38 करोड़ है, यानी लगभग 40 करोड़ तक किसी तरह से पहुंच जाती है। तो हम 40 करोड़ को छोड़ दें, 40 करोड़ में 10% निकलता है 4 करोड़। 40 करोड़ में फिर अगर हम 5% सिर्फ निकालते हैं
तो 2 करोड़ मुसलमान बसते हैं। तो वो 2 करोड़ मुसलमान जो हैं, अगर कंपनी से कुरकुरे ही को ले ले, 5 रुपये का कुरकुरे आता है, 10 रुपये का कुरकुरे भी आता है, तो 5 रुपये के कुरकुरे ही को ले लें कि अगर कंपनी को कुरकुरे में 1 रुपया ही अगर फ़ायदा होता है 5 रुपये के में कुरकुरे में, तो हम कहीं ना कहीं अगर 2 करोड़ मुसलमान ही सिर्फ एक दिन कुरकुरे ना खरीदें, ना खाएं, तो हम उसे 2 करोड़ का नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब उसे उसका फ़ायदा देखिए, आधे घंटे 1 घंटे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आधे घंटे के अंदर में लाखों उसके कुरकुरे या फिर इसी तरह के प्रोडक्ट, जितने सारे प्रोडक्ट हैं वो बिक जाते होंगे। एक दिन में एक प्रोडक्ट का यह हाल है। अब बताइए वो कितना कमाता होगा। और सिर्फ 2 करोड़ मुसलमान एक दिन कुरकुरे नहीं खाते हैं। सिर्फ अगर उसका डोज एक कुरकुरे खाने का है नाश्ते के तौर पे या मुंह के मज़े के लिए, तो एक दिन सिर्फ नहीं खाते हैं, तो वो 2 करोड़ का नुकसान पहुंचाते हैं इजराइल को। तो अगर इसी तरह हिंदुस्तान ही के मुताबिक 20 करोड़ 25 करोड़ अगर मुसलमान हैं, अगर वो कुरकुरे ना खाएं, छोड़ दें, तो डेली का डेली हर रोज़ 20 से 25 करोड़ का नुकसान पहुंचाते नज़र आएंगे। ये सिर्फ कुरकुरे का मामला है। और इसी तरह के हज़ार प्रोडक्ट, हज़ार सामान, खाने पीने, उठने बैठने, बहुत सारे, यानी कि हर चीज़ में वो चीज़ इजराइल घुसा हुआ है। तो इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट का बायकॉट करेंगे, तो आप सोच ही सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं, जब एक कुरकुरे का ये मामला है कि अगर 1 रुपया के फ़ायदा में कंपनी बेचती है, तो 25 करोड़ 20 करोड़ या 37-38 करोड़ हमारे कहने के मुताबिक मुसलमान जो है अगर नहीं यूज़ करते हैं, नहीं खाते हैं, तो उतना का नुकसान होता है एक दिन में इजराइल को। तो अब सोचिए महीनों में कितना होगा। और सारे प्रोडक्ट का अगर बायकॉट करेंगे तो कहाँ जाकर गिरेगा। तो हिंदुस्तान ही में नहीं, बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और दीगर जितने ममालिक हैं अरब के, या फिर जितनी 57 कंट्री है, अगर उसके प्रोडक्ट का बायकॉट करती है, और अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट का बायकॉट करती है, तो आप सोचिए उसको अरबों खरबों न जाने कितने का नुकसान होगा। तो हम इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को पहुंचा सकते हैं और उसे औंधे मुंह नीचे गिरा सकते हैं। और हाँ सामीन हजरात, यह भी जान ले कि सोशल मीडिया में जो है, अभी जो हम यहाँ तक के यूट्यूब जो है ये भी उसी का है। अभी जो हम वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए, ये भी उसी का है। व्हाट्सएप उसी का है। गूगल का जितना गूगल पे है, गूगल प्ले स्टोर हो या फिर गूगल खुद हो, यानी गूगल का भी जितना चीज़ है, और इसके अलावा फेसबुक, तो इस तरह की भी सोशल मीडिया की जितनी ऐप है वो सब की सब उसी की है। तो हम चाहेंगे कि बिला ज़रूरत इसे भी न चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसे नुकसान पहुंचा सके। और अगर व्हाट्सएप के अलावा कोई भी ऐसा ऐप आ जाता है मैसेंजर के तौर पे, उस तरह का फीचर वाला, तो हम उसी दिन फ़ौरन बायकॉट करेंगे। कम से कम इतना तो होना चाहिए। और सोशल मीडिया का कम से कम बायकॉट नहीं कर सकते हैं, तो बराह करम उम्मत मुसलिमा के लिए प्रोडक्ट का बायकॉट ज़रूर करें। और कम से कम आप एक प्रोडक्ट जो आपका जैसे मशहूर है, जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी लगता है आपको, कम से कम उस प्रोडक्ट को आप बायकॉट कर दें। जैसे मैं ख़ुद का अपना बताता हूँ कि छोटे छोटे चीज़ों में मैगी होता है, वो मुझे बहुत पसंद था। लेकिन जब से इजराइलियों ने हमारे फ़लस्तीन के भाइयों को, उम्मत मुसलमान को नुकसान पहुंचाना शुरू किया और मैंने जाना, तो उसी दिन से अपने ऊपर मैंने मैगी को हराम करार दिया और उसके अलावा पूमा कंपनी को हराम करार दिया।
और इंशाअल्लाह धीरे धीरे सारी प्रोडक्ट को मैं अपने आप के ऊपर, जिसका दूसरा निकल सकता है उपाय, मैं सबको हराम करार दूंगा अपने आप के ऊपर, ताकि मैं उसे फ़ायदा ना दूं। और अगर आप उन्हें फ़ायदा देते हैं तो कहीं ना कहीं आप फ़लस्तीन को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो बराह करम आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि वह फ़लस्तीनियों के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए मदद करे। मदद ना कर सके तो कम से कम दुआ करे और प्रोडक्ट का बाइकआउट ज़रूर करे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम फ़लस्तीन के हमास के मुजाहिदीन को सलाम पेश करता हूँ मैं, इस जंग के लिए जो वो दिन रात लड़ रहे हैं और इजराइलियों से भिड़े हुए हैं। और उनके हक़ में सलाम पेश करते हुए कुछ शायर कहना चाहूँगा कि फ़ना फिल्लाह की हक़ में वफ़ा का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। फ़ना फिल्लाह की तह में वफ़ा का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। और वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात की खूनी मंज़र से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मरवी है। और हमारे जिस्म ज़ख्मों से जोड़ सही, तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तरकश बोलेंगे यह बाजी किसने हारी है। यह बाजी हक़ की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से मुजाहिद निकलेगा, इज़राइलियों काफिरों तुम कितने मुजाहिद मारोगे। फ़क़त वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।